अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ CX614 के क्विज़ नंबर 1 का सलूशन शेयर करूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर दबा लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। आपके सामने चैनल पर सब्सक्राइब लिखा नज़र आ रहा होगा रेड कलर का। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो ब्लैक कलर का हो जाएगा, जिसका मतलब कि हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया। तो प्लीज़ उस सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ, जिसमें हम CS614 का क्विज नंबर 1 देखेंगे। डैश इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड एक्सपीरियंस टू गेट कॉमन गोल्स। तो इसका राइट आंसर जो है वो है पावर। पावर इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, एंड एक्सपीरियंस टू गेट कॉमन गोल्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। The variant is characteristic of data warehouse, which means data located in data warehouse will be time trapped। तो फ्रेंड, ये फाइल मैंने बनाई है, इसमें कुछ क्विज जो हैं वो आपको बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में मिलेंगे और कुछ की क्वालिटी लो होगी। तो आपने फोकस करना है मेरी सुनने पे, ठीक है। जो मैं बात कह रहा हूँ उस बात पे फोकस करना है। Time variant is a characteristic of data warehouse, which means data located in data warehouse will be time stamped। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। इन द डाटा वेयर हाउस इन्वायरमेंट द डाटा इज। तो इसका राइट आंसर है बोथ सब्जेक्ट एंड टाइम क्रिप्टेड। इसका राइट आंसर है सॉरी ओरिएंटेड है। बोथ सब्जेक्ट एंड टाइम ओरिएंटेड इसका राइट आंसर है। इन द डाटा वेयर हाउस इन्वायरमेंट द डाटा इज। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो आप एमसीक्यू सुन सकते हैं। इन द डाटा वेयर हाउस इन्वायरमेंट इन द डाटा इज बोथ सब्जेक्ट एंड टाइम ओरिएंटेड। कुछ एमसीक्यूज तो बहुत अच्छे से नज़र आएंगे आप लोगों को। इन द डाटा वेयर हाउस इन्वायरमेंट द डाटा इज बोथ सब्जेक्ट एंड टाइम ओरिएंटेड। ये वही एमसीक्यूज है जो हमने नीचे अभी किया है। इन द डाटा वेयर हाउस इन्वायरमेंट द डाटा इज बोथ सब्जेक्ट एंड टाइम ओरिएंटेड। ये कल वाले ही क्विज हैं, आप डेट देख सकते हैं। CS614 डाटा वेयर हाउसिंग इस सब्जेक्ट का नेम है, तो इसका क्विज नंबर 1 है, ठीक है। नेक्स्ट देखें। द डैश शो द एडमिट ऑफ डिस्क स्टोरेज आर DASD, यानी कि डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। तो 1970 का राइट आंसर है। द 1970 सेकंड शो द एडवेंट ऑफ डिस्क स्टोरेज आर DASD। तो 1970 सेकंड है, आई थिंक ये इसका राइट आंसर। साथ में सेकंड लिखा हुआ है या फिर ऑलमोस्ट कुछ और लिखा होगा, 5 लिखा होगा। नेक्स्ट ये एमसीक्यूज मैंने इंक्लूड किया, 5 है। 1970 लास्ट में छोटा सा 5 लिखा हुआ है शायद। आगे ऊपर ये एमसीक्यूज आएगा बहुत क्लियर क्वालिटी में, तो आप लोगों को वहां से क्लियर करवा दूंगा। ये देखें, ये फिर एक एमसीक्यूज आ गया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। द ऑनलाइन हाई परफॉर्मेंस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग वाज इन्वॉल्व इन 1975। द ऑनलाइन हाई परफॉर्मेंस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग वाज इन्वॉल्व इन 1975। इसका राइट आंसर है 1975। तो क्विज काफ़ी सारे हैं, वीडियो लंबी भी हो सकती है, तो आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट देखना है, इसमें आपका ही फ़ायदा है क्योंकि ये क्विज़ 1 के सारे क्विज़ हैं। फॉर गुड डिसीजन मेकिंग वन शुड बी एबल टू
integrate data across the organization to give the dash of the organization to total view. The good decision making one should be able to integrate data across the organization to give the dash of organization to total view of the organization. इसका राइट आंसर है टोटल व्यू। एमसीक्यूज को पढ़ लें ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। फॉर गुड डिसीजन मेकिंग वन शुड बी एबल टू इंटीग्रेट डाटा अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन टू गिव द डैश ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी टोटल व्यू। तो कुछ वर्ड दोस्तों जो कि मैं नहीं पढ़ सकता, यानी कि मेरी ज़बान पे, आप लोगों को भी पता है कुछ लोगों के साथ इशू होता है कि उन पे ज़बान पे ना कुछ वर्ड नहीं आते, तो आप ये ना समझना कि इन्हें पढ़ने नहीं आते। मुझे पढ़ने आते हैं लेकिन पता नहीं क्या है, लेकिन ना ज़बान पे नहीं आते वो वर्ड। द एप्लीकेशन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन लीड्स टू, तो इसका नॉट श्योर है नॉलेज, ठीक है। नॉलेज लगाया तो है ढूंढ के, लेकिन ये नॉट श्योर है, आप लोग इसे यकीनन तलाश कर लीजिएगा। द एप्लीकेशन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन लीड्स टू नॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। तो अभी मैं देखता हूँ ये कौन सा एमसीक्यूज है। आइडेंटिफाई डाटा वेयर हाउस क्वेरी फ्रॉम द फॉलोइंग। तो फ्रेंड ये एमसीक्यूज हमें नहीं मिला, आप इसे तलाश कर लीजिएगा। एमसीक्यूज देख लें कि ये एमसीक्यूज आपका आ रहा है, आज वाले क्विज में ये एमसीक्यूज आ रहा है, इसको ज़रा आप सर्च करिएगा। आइडेंटिफाई डाटा वेयर हाउस क्वेरी फ्रॉम द फॉलोइंग। जैसे ही आपको इसका आंसर मिले तो नीचे वीडियो में कमेंट ज़रूर करें ताकि बाकी स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, सपोज द अमाउंट ऑफ डाटा रिकॉर्डेड इन अ ऑर्गेनाइजेशन इन डबल इट एवरी ईयर, दिस इंक्रीज इन एक्सपोनेंशियल, ठीक है। इसका राइट आंसर है एक्सपोनेंशियल। सपोज द अमाउंट ऑफ डाटा रिकॉर्डेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज डबल्ड एवरी ईयर, दिस इंक्रीज इज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। Add house access to the data warehouse mean that does not have predefined database access pattern. Add house access of data warehouse mean, इसका क्या मतलब है, वो पूछ रहे हैं कि add house access of data warehouse mean इसका क्या मतलब होता है। that does not have predefined data access pattern, ठीक है। प्लेटफॉर्म नहीं, इसका पैटर्न है। that does not have predefined database access pattern। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। तो फ्रेंड ये है, rational database allow you to negative the data navigate the data in dash that is appropriate using the primary फ्रॉजिन की और स्ट्रक्चर विद इन द डाटा मॉडल। तो एनी डायरेक्शन होता है, ठीक है। इसमें उन्होंने पूछा है कि वो किस डायरेक्शन में जो है करते, इसको रिलेशनल डाटाबेस अलाउ यू, यानी जो रिलेशनल डाटाबेस होती है वो किस तरफ आपको जो है वो नेविगेट करने के लिए डाटा को डायरेक्शन देती है। तो एनी डायरेक्शन, ठीक है। Relational database allow to you navigate the data in any direction that is appropriate using the primary Freudian key structure within the data model। तो इसका राइट आंसर any direction है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। डैश इज द एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड एक्सपीरियंस टू गेट कॉमन गोल्स। तो राइट आंसर इसका पावर है, हम पढ़ चुके हैं ये एमसीक्यूज। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। द डाटा हैज़ टू बी चेक्ड क्लीन शीट एंड ट्रांसफॉर्मेड इनटू डैश फॉर्मेट, दे अलाउ इजी एंड फास्ट एक्सेस। तो ये यूनिफाइड है, इसका अनडिफाइंड भी कह रहे हैं, यूनिफाइड इसका राइट आंसर है। द डाटा हैज़ टू बी चेक्ड clean sheet and transformed into a dash format to allow easy and fast access। तो unified इसका राइट आंसर है।
फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर दबा लें। आपके पास सामने जो सब्सक्राइब लिखा हुआ नज़र आ रहा है, अगर वो रेड कलर का है तो उस पर क्लिक करें, वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। दैट्स मीन मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब हो जाएगा। द डाटा इन द डाटा वेयर हाउस इज़ नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, ये नॉन वॉलेटाइल डाटा होता है। द डाटा इन द डाटा वेयर हाउस इज़ नॉन वॉलेटाइल। फिर से बता दूं, द डाटा इन द डाटा वेयर हाउस इज नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, एक तो होता है ना वॉलेटाइल डाटा, एक होता है नॉन वॉलेटाइल डाटा। जैसा कि मेमोरी भी होती है ना, नॉन वॉलेटाइल वॉलेटाइल मेमोरी, तो ये नॉन वॉलेटाइल डाटा है। द एप्लीकेशन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन लीड्स टू, तो ये आप लोगों ने सर्च करना है। मैंने आपको ये नॉलेज बताया था, तो आप लोग इसको ज़रा सर्च करिएगा। फिर से कह रहा हूँ, ये एमसीक्यूज़ आपने खुद से सर्च करना है। अच्छा, अगर आप लोगों को एमसीक्यूज़ समझ ना आ रहा हो ना, यानी कि फिर से पढ़ना चाह रहे हो, तो वीडियो को रोक के आप खुद से पढ़ सकते हैं एमसीक्यूज़ को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ और आप लोगों को इशू हो, तो आप लोग रोक के वीडियो को एमसीक्यूज़ सही से पढ़ सकते हो। द डाटा इन द डाटा वेयर हाउस इज नॉन वॉलेटाइल, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये हमारा एमसीक्यूज वहाँ पे कुछ खास अच्छी क्वालिटी में शो नहीं हो रहा था। टाइम वेरिएंट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा वेयर हाउस विच मीन्स डाटा लोडेड इन अ डाटा वेयर हाउस विल बी टाइम स्टैम्पिड। ये अब बिल्कुल क्लियर क्वालिटी में है एमसीक्यूज। द वेरिएंट इज द कैरेक्टरिस्टिक डाटा वेयर हाउस विच मीन्स डाटा लोडेड इन डाटा वेयर हाउस विल बी टाइम स्टैम्पिड। इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो है, लेकिन ये हम पढ़ चुके हैं, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको पढ़ लिया है हमने। ये भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका मैंने आपको कहा था कि खुद से सर्च करें। ऊपर चलते हैं, हाँ ये एमसीक्यूज देख लेते हैं। डैश इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड एक्सपीरियंस टू गेट कॉमन गोल्स। पावर है, पढ़ चुके हैं। जो एमसीक्यूज मैं एक दफ़ा आपको पढ़ा दूंगा, उस पर टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, जस्ट न्यू एमसीक्यूज पढ़ा करेंगे। टाइम वेरिएंट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा वेयर हाउस विच मीन्स डाटा लोडेड इन डाटा वेयर हाउस विल बी टाइम स्टैम्पिड। ये एमसीक्यूज थोड़ा सा चेंज होके आया, आगे पीछे इसके हो गए, लेकिन हम पढ़ चुके हैं ये। ये एमसीक्यू थोड़ा न्यू है आई थिंक, नहीं ये पढ़ा है लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। फॉर गुड डिसीजन मेकिंग वन शुड बी एबल टू इंटीग्रेट डाटा क्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन टू गिव द टोटल व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड, कुछ लोग जो है वो क्वालिटी के लिहाज से हमें कमेंट करते हैं कि क्वालिटी बेहतर करें। तो फ्रेंड, ये क्विज़ जैसे हमें मिलते हैं, जिस क्वालिटी में भी, इसके आंसर ढूंढ के बड़ी मुश्किल से आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो मतलब ये है कि हमें पीछे से ही क्वालिटी वाले क्विज़ नहीं कुछ मिल पाते, तो जिसकी वजह से हम फुल क्वालिटी के क्विज़ आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते। इन द डाटा वेयर हाउस इन्वायरमेंट द डाटा इज़ बोथ सब्जेक्ट एंड टाइम ओरिएंटेड। ठीक है, सब्जेक्ट एंड टाइम ओरिएंटेड। द डाटा हैज़ टू बी चेक्ड क्लीन शीट एंड ट्रांसफॉर्मेट इन टू अ डैश। तो ये यूनिफाइड है। अब आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि आपने इतने क्विज़ तो पढ़ लिए हैं नीचे, जो कि अब सभी के क्विज़ में रिपीट होके आ रहे हैं। ठीक है, ये 2-4 स्टूडेंट के क्विज़ से तो क्विज़ अब रिपीट होना शुरू हो गए हैं। द डैश सा द एडमिट ऑफ डिस्क स्टोरेज, तो ये हमने वहाँ पे देखा था ना, जिसको हम 5 कह रहे थे, ये 5 नहीं SC था। 1972 नज़र नहीं आ रहा था, तो अब यहाँ पे ये एमसीक्यूज बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, करेक्ट नज़र आ रहा है। तो 1972 है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, ये हमने पढ़ लिया है। द डाटा इन द डाटा वेयर हाउस इज नॉन वॉलेटाइल। हाँ, ये एमसीक्यूज न्यू है। द ग्रोथ ऑफ मास्टर फाइल एंड मैग्नेटिक टेप्स exploded in mid 1960।
द ग्रोथ ऑफ मास्टर फाइल्स एंड मैग्नेटिक टेप्स एक्सप्लोडेड इन मिड 1960 के दरमियान में जो है वो मास्टर फाइल्स एंड मैग्नेटिक टेप्स जो हैं उनको एक्सप्लोडेड किया गया। ये एमसीक्यूज हमने पढ़ लिया है, इसको छोड़ें। हाँ, ये एमसीक्यूज न्यू है। डैश गिव द टोटल व्यू ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी कंपनी या तंजीम का जो टोटल व्यू है उसकी डेटाबेस देती है, ठीक है। हमारा जो एलएमएस का टोटल व्यू है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डेटाबेस ही दे रही है। यूट्यूब का टोटल व्यू जो है यूट्यूब की डेटाबेस ही दे रही है। तो राइट आंसर डेटाबेस है इसका। गिव्स टोटल व्यूज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस। तो फ्रेंड ये देखें, ये भी हम एमसीक्यूज है, जैसे जैसे मिले हैं आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। क्वालिटी के लिए परेशान ना होना। हिस्ट्री इज एक्सीलेंट प्रेडिक्टर ऑफ द, तो इसका राइट आंसर है फ्यूचर, ठीक है। हिस्ट्री जो है वो फ्यूचर की जो एक अच्छी पेशेंगोई होती है। हिस्ट्री इज एक्सीलेंट, ये क्या इसको पेशेंगोई कहते हैं, इसका उर्दू तो मुझे आती है, इसे कहते हैं प्रेडिकेटर है आई थिंक। तो फ्यूचर इसका राइट आंसर है, ठीक है, फ्यूचर। टोकन jointly the abstract program are naturally involving system format a spider web also known as a legacy system architecture, ठीक है, legacy system architecture। taken jointly the exact programs are naturally involving system format a spider web also known as a legacy system architecture। तो फ्रेंड ये क्विज़ अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। जो लोग अभी क्विज़ करना चाह रहे हैं, अभी उनका क्विज़ रहता है, तो राइट आंसर लगे हुए हैं, क्विज़ उनके साथ शेयर करिएगा। ये देखें फ्रेंड, ये एक और एमसीक्यूज है जिसको आपको सर्च करना होगा। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, DSSS इज एन, इसका आपने जो है वो राइट आंसर ढूंढ लेना है। ये एमसीक्यूज आ रहा है आज की डेट में। ये भी आप लोग ही सर्च करेंगे। पहले से ही बता रहा हूँ स्टार्टिंग से कि ये एमसीक्यूज मुझे नहीं मिला था। आइडेंटिफाई डाटा वेयर हाउस क्वेरी फ्रॉम द फॉलोइंग, तो नीचे कमेंट में लाजमी आंसर देना है जिसको पता हो, ठीक है। मिड 1960 हम पढ़ चुके हैं कि इसमें बात हुई थी मास्टर फाइल्स एंड मैग्नेटिक टेप्स की, तो मिड 1960 है। ये भी हम पढ़ चुके हैं। द एप्लीकेशन ऑफ डाटाबेस इंफॉर्मेशन लीड्स टू द पावर। टोटल व्यू वाला भी हमने पढ़ लिया है। जस्ट एमसीक्यूज वो ही करवाऊंगा जो अभी ना पढ़ा होगा। 1972 पढ़ लिया हमने एमसीक्यूज। हाँ, ये एमसीक्यूज न्यू है, इस पर थोड़ा टाइम लगेगा, इसको पढ़ लेते हैं। इंफॉर्मेशन कैन आंसर क्वेश्चंस लाइक व्हाट, हु एंड व्हेन, while knowledge can be answer question like how। इसका राइट आंसर आपने क्या लगाना है, how। Information can answer questions like what, who and when, while knowledge can answer question like how। तो इसका राइट आंसर how था। पढ़ चुके हैं हम एमसीक्यू, थोड़ा चेंज है, पढ़ लेते हैं फिर से। इन द एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड एक्सपीरियंस दैट गेट कॉमन गोल, तो ये भी पावर है, ठीक है, थोड़ा चेंज है, पढ़ लीजिएगा इसको। इज द एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड एक्सपीरियंस टू गेट कॉमन गोल, पावर है, आंसर सेम ही है। एमसीक्यू थोड़ा लास्ट में से चेंज है। गिव्स टोटल व्यू ऑफ ऑन ऑर्गेनाइजेशन, तो बता चुका हूँ, डाटाबेस है, एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ थोड़ा इसको। द डाटा इज द डाटा वेयर हाउस इज अ नॉन वोलेटाइल, ठीक है, बता चुका हूँ। नेक्स्ट है टाइम वेरिएंट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाटा वेयर हाउस विच इज मीन डाटा लोडेड इन डाटा वेयर हाउस विल बी स्टैम्पिड। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हो तो उम्मीद है कि आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये क्विज़ आप लोगों ने सर्च करना है, फिर से वो इधर ऐड किया हुआ है। ये देखें, सपोज द अमाउंट ऑफ डाटा रिकॉर्डेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज डबल एवरी ईयर, दिस इज इंक्रीज। वो कह रहे हैं कि अगर आपका जो रिकॉर्डेड डाटा है किसी भी तंजीम का, किसी भी कंपनी का,
तो वो हर साल डबल हो रहा है, तो उसका क्या मतलब है? एक्सपोनेंशियल, यानी कि उसमें इजाफा हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज इन एक्सपोनेंशियल। आगे देखें, रिलेशनल डेटाबेस अलाउ यू टू, ये एनी डायरेक्शन है जिसमें डाटा जो कि किसी भी डायरेक्शन में नेविगेट किया जाता है। राइट आंसर यही था, एनी डायरेक्शन हमने पढ़ लिया है। ये हो वाला भी अभी पढ़ के आए हैं। अगर वहाँ पे क्वालिटी का इशू था तो आप लोग पढ़ लें फिर से। इंफॉर्मेशन कैन आंसर क्वेश्चन लाइक व्हाट, हु एंड व्हेन, वाइल नॉलेज कैन आंसर क्वेश्चन लाइक अ हाउ। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे आए। टोटल व्यू वाला पढ़ चुके हैं, रिपीट नहीं करवाऊंगा, आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इज द एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड एक्सपीरियंस टू गेट कॉमन गोल्स, फिर से बताया है कि ये पावर है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, जिसका आपको खुद आंसर ढूंढना है, देख लीजिए इसको। तो ये 1975 ये न्यू है, वो वाला ना समझ लेना, 1970 वाला। The online high performance transaction processing was involved in 1975. The online high performance transaction processing was involved in 1975 था वो। ये पढ़ चुके हैं हम, फिर भी इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें। टोकन jointly the exact program are naturally involving system formed a spider web also legacy system architecture। नेक्स्ट देखते हैं, डैश सा द एडवेंट ऑफ द स्टोरेज, हम पढ़ चुके हैं ये। द एप्लीकेशन ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन लीड्स टू द पावर, ये भी पढ़ लिया। फ्रेंड कुछ ना कुछ न्यू एमसीक्यूज आ जाते हैं, ठीक है, आप लोगों ने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। जैसे न्यू आया मैं आपको बताऊंगा। हिस्ट्री इज एक्सीलेंट प्रीडेटर ऑफ फ्यूचर, हमने पढ़ा था ये भी पढ़ लिया है। इन डाटा वेयर हाउस इन्वायरमेंट पढ़ चुके, ये भी पढ़ चुके हैं। देखें ना फ्रेंड्स, आप लोगों के ये एमसीक्यू सभी के सेम आएंगे। अब हम आपने अगर पूरी वीडियो देखी है ना तो आपके एमसीक्यू सेम आएंगे, फिर से रिपीट हो रहे हैं सभी के क्विज में, ये एमसीक्यूज कल से रिपीट हो रहे हैं। टाइम वेरिएंट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाटा वेयर हाउस विच मीन्स डाटा लोडेड इन डाटा वेयर हाउस विल बी स्टैम्पिड। ये नॉट श्योर है, पहले ही बताया था। आइडेंटिफाई डाटा वेयर हाउस क्वेरी फ्रॉम द फॉलोइंग, तो नहीं ये पता, आप लोग इसको सर्च करें। एनी डायरेक्शन वाला हो चुका है, बहुत सब्जेक्ट एंड टाइम ओरिएंटेड हो चुका है। आगे देखें, एडी हाउस असेस ऑफ डाटा वेयर हाउस मीन्स, ये पढ़ाया है। डेट डज नॉट हैव प्री डिफाइंड डाटाबेस असेस पैटर्न, ठीक है, तो यही आपको बताया था। डज नॉट हैव वाला पढ़ाया था, यही है इसका, हैव वाला ना लगाना, दैट डज नॉट हैव प्री डिफाइंड है इसका। ये पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट चलते हैं, एक्सपोनेंशियल वाला भी हमने पढ़ा है, 1970 वाला भी। डाटा लोडेड इन वेयर हाउस विल बी स्टैम्पिड पढ़ चुके हैं ये सारा। आगे डाटाबेस इज गिव टोटल व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट विल बी डन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। फॉर गुड डिसीजन मेकिंग वन शुड बी एबल टू इंटीग्रेट डाटा अक्रॉस टोटल व्यू पढ़ लिया है, ये भी पढ़ा है। जैसे न्यू एमसीक्यूज आया मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है, आप लोग देखते रहें। ये पढ़ लिया है, क्योंकि यार आप लोगों का भी टाइम जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर मैंने ये रिपीट ही करवाने हैं तो आप लोग ये खुद वीडियो पीछे से देख के भी कर सकते हैं। तो ये हम पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से, ये थोड़ा न्यू लग रहा है, इसको देख लेते हैं यार। नहीं पढ़ा है हमने। एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड एक्सपीरियंस टू गेट कॉमन पावर है, ये नॉट श्योर नहीं है बल्कि क्लियर है, पावर ही है इसका। सपोज द अमाउंट ऑफ डाटा रिकॉर्डिंग इन डबल एवरी ईयर, ये पढ़ लिया था डबल वाला, ये भी हम पढ़ चुके हैं। द डाटा हैज़ टू बी चेक्ड क्लीन शीट एंड ट्रांसफर्ड इनटू यूनिफाइड, ये हमने पढ़ा है ऊपर। तो फ्रेंड ये थे आज के एमसीक्यूज़। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले।
अगर आपको इस वीडियो में से थोड़ी सी भी सपोर्ट मिली है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके पास रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा शो हो रहा है तो उस पर दबाएं, जब वो ब्लैक कलर का हो जाए तो मतलब हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।